हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। ये है एपिसोड 5। आज हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं नोड.जेएस के अंदर और मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेड मेंटरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए और एक अच्छी जॉब गेन कर पाए, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स केवल है आपके लिए, जिसमें हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में 360 डिग्री तैयार करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोसेस को कनेक्ट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये पूरी चीजें प्रॉपर लेवल पे सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर जो हम स्टैक यूज करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, मर्न स्टैक, जिसमें हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.जेएस को कनेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। यहां पे हम नेक्स्ट जेएस भी सीखेंगे, जो रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के अंदर काम आएगा। सो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है और डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। मॉड्यूल्स को आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आपकी कोई फंक्शनैलिटी है जो अलग से आपने बना के रखी है, उसको फिर आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कि मेरा एक प्रोजेक्ट है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ऐड टू कार्ट करना है, डिलीट कार्ट करना है, अपडेट कार्ट करना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐड टू कार्ट, डिलीट कार्ट, अपडेट कार्ट, इनके जो फंक्शंस है वो मैं अलग से फाइल बना के रखूं और उसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी करूं और वहां से मैं उसको एक्सपोर्ट करूं और एक्सपोर्ट करके जहां भी जरूरत होगा मैं वहां पे इंपोर्ट कर लूं। तो एक्चुअल में आप यहां पे समझिए कि हम कार्ट का एक मॉड्यूल बना सकते हैं जो अलग से फंक्शनैलिटी को बना के रखेगा और उसको हम किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में ऐड कर सकते हैं। मॉड्यूल्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कोर मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल वो होता है जो नोड.जेएस जब इंस्टॉल होता है तो अपने साथ में लेके आ जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया, एफएस एचटीटीपी पाथ, ये कोर मॉड्यूल है जो नोड.जेएस के इंस्टॉल्ड होने के साथ में आ गए, आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। एक होता है लोकल मॉड्यूल्स। लोकल मॉड्यूल्स वो होता है जो हमें बनाना है, मतलब आप उसको कस्टम मॉड्यूल बोल सकते हो, क्योंकि यही मैं बनाना अभी आपको सिखाऊंगा कि कोई मॉड्यूल्स बना के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपर क्या करता है, क्रिएट करता है। एक होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। सर, थर्ड पार्टी मॉड्यूल वो होता है जो आप एनपीएम का यूज करके इंस्टॉल करते हैं, फिर वो आपके फोल्डर के अंदर आता है। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक है। मुझे एक्सप्रेस यूज करना है, एक्सप्रेस भी एक मॉड्यूल है, एक्सप्रेस भी एक पैकेज है जो आपको एनपीएम एक्सप्रेस करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपके फोल्डर में आएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे चल के हम इसके अंदर मोंगोडीबी यूज करेंगे। मोंगोडीबी भी एक मॉड्यूल है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आएगा। तो ये थर्ड पार्टी है। कुछ मॉड्यूल हैं जो ऑटोमेटिक नोड.जेएस के अंदर आ गए, वो आपके कोर मॉड्यूल हो गए। और लोकल मॉड्यूल या कस्टम मॉड्यूल वो होते हैं जब यूजर या डेवलपर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है। तो यहां पे आप ये समझिए कि मॉड्यूल सर हम बनाते कैसे, कॉल कैसे करते, वो समझाइए। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओगे। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल आप ना रिएक्ट के अंदर बना के भी यूज कर सकते हैं या फिर आप नोड.जेएस के अंदर भी बना के यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्ट के अंदर जब हम बनाते हैं ना तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें जो हमारा टाइप होता है वो मॉड्यूल होता है। ये मैं अभी समझाऊंगा कहां से होता है। नोड.जेएस के अंदर हम रिक्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रिक्वायर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम मॉड्यूल को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। मतलब रिक्वायर के कॉन्सेप्ट से आपका मॉड्यूल यहां पे क्या होगा, कॉल होगा। तो एक्चुअल में बैकएंड में जब हम काम करते हैं तो बैकएंड में मॉड्यूल को कॉल करने के लिए हम रिक्वायर का यूज करते हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होगा वो मैं समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल आपको यह समझना है कि ये आपकी ऐप है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी ऐप है। सिंपल लॉजिक, ये आपकी ऐप है। इस ऐप में हम काम कर रहे थे। इस ऐप के अंदर ये पैकेज और जेसन फाइल है। पैकेज और जेसन के अंदर आपको एक टाइप नाम का क्या करना है, एट्रीब्यूट यूज करना है। टाइप में जो यहां पे कॉमन जेएस होता है, कॉमन जेएस का मतलब है कि आप यहां पे रिक्वायर का यूज करके मॉड्यूल को कॉल करने वाले हैं। अगर मैं यहां पे मॉड्यूल का यूज करूंगा तो मॉड्यूल का मतलब है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज करने वाले हैं। अगर हम रिएक्ट में काम करते हैं तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू मॉड्यूल को कॉल करते हैं। मतलब कोई भी अलग फाइल में हमने फंक्शन बनाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज करके हम उसको कॉल करते हैं। अगर हम कॉमन जेएस का यूज करते हैं तो कॉमन जेएस एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें आप रिक्वायर का कॉन्सेप्ट लगा के मॉड्यूल को कॉल करते हैं।
मगर मॉड्यूल क्या सर, कोई फंक्शन है? फंक्शन भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई क्लास भी हो सकती है। मतलब आप कुछ भी कॉन्सेप्ट मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं, जो आप एक्सपोर्ट करके रख रहे हैं, वो कोई दूसरी फाइल उसको एक्सेस कर पाए, वो इंपोर्ट के लॉजिक से होगा। तो यहां पे प्रोसेस में यही समझा रहा हूं कि अलग से फाइल में हमने कोई फंक्शनैलिटी बनाई और उसको दूसरे पेज पे कॉल कर दिया, वही कॉन्सेप्ट आपका मॉड्यूल लेके आएगा। तो बैकएंड के अंदर मॉड्यूल बनता कैसे, वो हम देखने वाले। देखो, यहां मान लेते हैं कि इंडेक्स पेज है जहां पे हम काम कर रहे हैं। मैंने एक यहां पे कार्ट का मॉड्यूल बना रहा हूं, कार्ट मान लो। देखो, मॉड्यूल हम यहां पे क्या करें, कार्ट नाम का बना रहे हैं। आप फाइल कुछ भी दे सकते हो। मैंने कार्ट नाम का एक मॉड्यूल बनाया, कार्ट मॉड्यूल डॉट जेएस, मतलब मॉड्यूल पैकेज, आप यही समझिए। अब देखिए, मैं चाहता हूं इसके अंदर 3 फंक्शंस बनाऊं और उन 3 फंक्शंस को हम एक्सेस कर पाए इंडेक्स के अंदर। मॉड्यूल भी 2 तरह से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो 2 तरीका होता है, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है और एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है। तो हम दोनों तरीके को समझेंगे। ये रिएक्ट के अंदर भी बताया हुआ पार्ट है। अगर आप लोग रिएक्ट की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें ये चीज पहले बता रखी है, बस उसको फ्रंट एंड के तौर पे समझ के बता रखा है। अब मैं बैक एंड के तौर पे इसको समझ के बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि सर आपने एक फंक्शन बनाया, लेट ऐड टू कार्ट। ओके सर, ऐड टू कार्ट बनाया और आपने एरो फंक्शन बनाया और एरो फंक्शन के अंदर आपने यहां पे मान लीजिए रिटर्न कर दिया। मतलब या तो आपने कोई चीज प्रिंट कर दिया, रिटर्न कर दिया, और रिटर्न में डबल कोटेशन में लिख दिया ऐड टू कार्ट। मतलब ये यही मेरा आंसर है। मतलब जब मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, यही मेरा आंसर। अब सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन को आप यहां पे कॉल करो, नहीं कॉल कर पाओगे डायरेक्ट। पहली चीज तो पैकेज डॉट जेएसएन में टाइप क्या, कॉमन जेएस। और अगर नहीं भी लिखते हैं तो डिफॉल्ट कॉमन जेएस ही होता है। अगर आपने नहीं लिखा तो भी क्या होता है, कॉमन जेएस होता है। ठीक है सर, क्या करना है, तो एक्चुअल पॉइंट क्या है, टाइप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इस फंक्शन को यहां से एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक दूसरी फाइल इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। जब तक आपका फंक्शन यहां से एक्सपोर्ट नहीं होगा, तब तक दूसरी फाइल इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो जब हम कॉमन जेएस का यूज कर रहे हैं, कॉमन जेएस मतलब एक ऐसा तरीका है जो हम बता रहे हैं कि इसको बैकएंड की साइड यूज करने वाले हैं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा मॉड्यूल। क्या लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल। फिक्स कीवर्ड है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ये भी क्या है, फिक्स एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ध्यान रखना। इक्वल टू डबल कोटेशन में हमने ऐड टू कार्ट डाला। तो ऐड टू कार्ट अगर मैंने यहां पे डाला तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपने यहां से ऐड टू कार्ट को क्या कर दिया, यहां से भेज दिया। अब ऐड टू कार्ट कहीं भी कॉल हो सकता है। ये जो एक्सपोर्ट हमने किया है, ये जो एक्सपोर्ट का लॉजिक हमने लगाया है, इसको आप बोल सकते हो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब है ऐड टू कार्ट के नाम से ही कॉल होगा जब आप इसको कॉल करोगे। कैसे सर, तो एक्चुअल में ये जो मेरी फंक्शनैलिटी है, मैं यहां पे कॉल करना चाहता हूं। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या था बताइए, ऐड टू कार्ट। ये आ रहा है, देखो सजेशन में ऐड टू कार्ट आ रहा है। मैंने यहां पे क्या किया, ऐड किया। मगर ये जब हमने ऐड टू कार्ट किया तो देखिए ये रिक्वायर के थ्रू यहां पे कॉल हो गया। रिक्वायर के थ्रू हमने कॉल किया और ये हमारी कौन सी फाइल कॉल हुई है, कार्ट मॉड्यूल। तो कार्ट मॉड्यूल मेरा खुद का मॉड्यूल है भाई, मैंने बनाया उसके अंदर ऐड टू कार्ट का फंक्शन। तो ऐड टू कार्ट का फंक्शन आप यहां पे कॉल करेंगे और इसको आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ऐड टू कार्ट। मतलब जो मैंने प्रिंट कराया होगा वो मिल जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करके यहां पे इसको देख लेते हैं, रन है क्या, एक बार नहीं है रन तो रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हमारी कमांड क्या होगी, npm स्टार्ट। ये हमारी कमांड है, हम इसको चला देते हैं। ये रन हो गया। रन होते ही ऐड टू कार्ट यहां पे लिखा हुआ आ गया। ऐड टू कार्ट कहां से आया, इस फंक्शन से। तो एक्चुअल में आपने अपने फंक्शन को अलग फाइल में बनाया, उस वहां पे जो भी काम करना था किया और वहां से रिटर्न कर दिया, और वो रिटर्न चीज मेरे पास यहां पे आ गई। तो एक्चुअल में इसी चीज को हम बोलते हैं मॉड्यूल, कि अलग से फाइल बना के हमने फंक्शनैलिटी को रखा और उस फंक्शनैलिटी को हमने इंडेक्स के अंदर कॉल कर दिया। अब देखो, अब मैंने यहां पे गया और मैंने यहां पे क्या किया, एक और बनाया यहां पे चेंज क्वांटिटी। चेंज क्वांटिटी QTY नाम से बना देता हूं चलो। और मैंने बोला यहां पे रिटर्न करना है, मान लीजिए और 5 रिटर्न करना है, 5। मतलब जो हम रिटर्न करेंगे वही मिलेगा। अब आप इसको यहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे आपने कॉमा करके बोला इसको भी कर दो, नहीं। ये आपको क्या करेगा, एरर देगा। ये नहीं होगा एक्सपोर्ट, ये आपको एरर देगा। तो मुद्दा क्या है, मैं समझा देता हूं। अगर आपको 2 चीज यहां से एक्सपोर्ट करनी है, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज नहीं करेंगे, अब आप यूज करेंगे नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। लिखना आपको क्या है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, यही लिखना है। यही आप यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपोर्ट्स, और यहां पे इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐड टू कार्ट कॉल हो जाएगा यहां पे, फिर कॉमा करके आप क्या कॉल कर सकते हैं, यहां पे चेंज क्वांटिटी कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नेम्ड एक्सपोर्ट किया, नेम्ड एक्सपोर्ट मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बना के एक्सपोर्ट कर दिया,
तो नेम्ड एक्सपोर्ट के तरीके से ही एक्सेस होगा। रिक्वायर का यूज होगा मगर एरर आ जाएगी, देखिए क्रैश हो गया, ऐड टू कार्ट इज नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअल में ऐड टू कार्ट डिफाइन नहीं है, क्योंकि ऐड टू कार्ट को कॉल ऐसे करना पड़ेगा। ये फाइल दो चीजें लेके आ रही है, एक ऐड टू कार्ट और एक चेंज क्वांटिटी। तो ऐड टू कार्ट को आपको कर्ली ब्रैकेट में कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट बताता है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया वो नेम्ड एक्सपोर्ट है। ये आपका क्या है? नेम्ड एक्सपोर्ट है। और ये आपका क्या है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक डिफॉल्ट होता है और एक नेम्ड होता है। हमने नेम्ड एक्सपोर्ट के तरीके से इसको कॉल किया। अब आप सर कॉल करेंगे, आंसर आ जाएगा? आंसर आ गया भैया, आंसर तो आना ही था, देखो आ गया, यहां पे ऐड टू कार्ट आ गया। अगर हम चेंज क्वांटिटी वाले फंक्शन को कॉल करेंगे वो भी आएगा, वो भी आएगा। ये लीजिए, मैंने अगर यहां पे चेंज क्वांटिटी का फंक्शन कॉल किया वो भी आपके सामने आएगा। तो 5 आंसर आ रहा है। तो एक्चुअल में हमने दो फंक्शंस अलग फाइल में बनाए, उसको अलग फाइल में रखा और रख के फिर यहां पे कॉल कर दिया। यही आपका मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये कस्टम मॉड्यूल है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं। अब आगे सर, क्या मॉड्यूल में हमारे फंक्शन ही जाएंगे? नहीं, कोई वेरिएबल भी आप मॉड्यूल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने लेट ऐसे लिया नेम नाम से, और नेम में डब्ल्यू रखा। अगर नेम में मैंने डब्ल्यू रखा तो मैं नेम को यहां पे क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं। और नेम में फिर वहां पे क्या कर सकता हूं? यूज कर सकता हूं। कैसे यूज करूंगा? सेम प्रोसेस है, नेम को नेम तरीके से ही कॉल करेंगे। यहां जाएंगे और जाके हम नेम नाम के वेरिएबल को यहां पे कॉल कर देंगे। कंसोल में जाएंगे और कंसोल में जाके हमने किस नाम से बनाया था? नेम नाम से। हम नेम नाम से वेरिएबल को यहां पे क्या करेंगे? कॉल कर देंगे। ये आगे चलिए, आ गया, ऊपर कॉल हो गया होगा, आ गया सर, ये रहा। तो WS हमारे आंसर में आ चुका है, ये रहा देखिए। तो एक्चुअल में मॉड्यूल को आप क्या समझ रहे हैं? मॉड्यूल एक तरह की फंक्शनैलिटी जो अलग फाइल में हम यहां पे कॉल कर रहे हैं। रिक्वायर का यूज क्यों कर रहे हैं? रिक्वायर का यूज इसलिए कर रहे हैं कि पैकेज.json में जो हमारा टाइप है वो कॉमन जेएस है। अगर हमने टाइप मॉड्यूल कर दिया तो आपकी पूरी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि टाइप मॉड्यूल में आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। मगर हम जो बैकएंड में काम करेंगे तो बैकएंड में हम रिक्वायर का यूज करके ही किसी कॉन्सेप्ट को कॉल करने वाले हैं। इसलिए टाइप आपका क्या होना चाहिए? कॉमन जेएस होना चाहिए। ये भी आप लोगों को क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल 3 टाइप्स के होते हैं। कोर मॉड्यूल जो हमारा नोड जेएस खुद लेके आता है, एक होता है लोकल मॉड्यूल जो अभी हमने बना के देखा, एक होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं तब वो आता है हमारे पास। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज जरूर करेंगे, मगर हम आगे करेंगे। बस ये टॉपिक समझाया है, ये टॉपिक आगे की साइड जाके क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा। आने वाले पार्ट में देखेंगे यार नोड का यूज करके हम सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, और सर्वर क्रिएट करके हम छोटी सी एक एपीआई बना के रन कैसे करते हैं। ये पार्ट हम आने वाले वीडियोस में क्या करने वाले? देखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।